प्रातः काल उठ करके पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये भगवान का स्मरण प्रातः काल क्यों बोले? ये कृतज्ञता। जिन भगवान ने हमको जीवन दिया, जिन भगवान ने ये सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, उन भगवान को हम याद कर लें उठ करके सवेरे सवेरे, ये उनके प्रति कृतज्ञता है। अब उसके बाद दूसरी कृतज्ञता क्या है? बोले शास्त्र कहता अपने हाथ को देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। ये कृतज्ञता क्या है? बोले सरस्वती की कृपा से, लक्ष्मी के सहयोग से इन हाथों से तुम कर्म करके सुख प्राप्त करते हो, तो यह कृतज्ञता ज्ञापन। उसके बाद धरती का स्पर्श करो तो वहां भी बोलो कि हे पृथ्वी मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करो। तो पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता, ये संपूर्ण कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। वातावरण तो बड़ा भयावह हो रहा है। आप लोगों को डर भी लग रहा होगा क्या? डरिए मत, भगवान हनुमान जी महाराज सब संभालेंगे। हनुमान जी बैठे हैं और भगवान रुद्र विराजमान है। कहीं किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। बस थोड़ी देर में ही राम जन्म करा लेते हैं, क्योंकि समाचार में आजकल मोबाइल में सब समाचार आ जाता है, और प्राकृतिक परिवर्तन जो होता है उसका भी विशेष सूचना तत्काल मोबाइल में आ जाती है। शाम को हम कथा में चले, उसी समय मोबाइल बजा और सूचना आई कि 2-3 घंटे के अंदर कुछ पानी, वर्षा और गरज होने की संभावना है। तो समय से हम लोग राम जन्म का उत्सव आज का कर लें, क्योंकि कल घोषणा की गई थी। तो मैंने निवेदन किया कि कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जो कृतज्ञता है यही सनातन धर्म है। उन महात्माओं ने कथा सुनी और उन सब ने, किसी ने पुष्प, किसी ने माला, किसी ने वस्त्र, किसी ने यज्ञोपवीत लौकुश को भेंट किया, कृतज्ञता ज्ञापित की। और फिर महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के राम जी के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां राम जी का यज्ञ चल रहा था। राम जी जब यज्ञ के कार्य से निवृत्त होते थे तो ऋषि मुनियों के साथ बैठकर सत्संग करते थे। इसीलिए आज भी परंपरा है यज्ञ में सत्संग करने की। यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ के बाद यजमान लोग बैठकर सत्संग करें, ये नियम। राम जी भी सत्संग करते थे। कुश और लौ को लेकर महर्षि वाल्मीकि पहुंचे। कुश लौ राम कथा का गायन करने लगे। अपार भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी कथा सुनने के लिए। राम जी को पता चला तो राम जी ने उनको बुलवाया और कहा मेरे दरबार में कथा हो। राम जी के दरबार में कुश और लौ कथा सुनाने बैठे। राम जी स्वयं साधारण लोगों के बीच में जमीन पर बैठे और इस कथा को सुनने लगे। कुश लौ जब कथा का वर्णन करने लगे राम जी के दरबार में, तो सबसे पहले अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्या वो दिव्यपुरी जिसको भगवान ने अपने अवतार के लिए चुना, और राम जी के पहले अयोध्या का अवतार हुआ। जैसे कोई बड़ा अधिकारी राजा आता है तो उसके आने के पहले उसके रहने की व्यवस्था बनती है, उसके और अधिकारी पहले से आ जाते हैं तब वो आता है। तो भगवान भी अयोध्या में प्रकट हों उसके पहले अयोध्या प्रकट हुई। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु के द्वारा ये अयोध्यापुरी वैकुंठ से लाई गई। वैकुंठ का हृदय ही अयोध्यापुरी है, भू वैकुंठ है। और फिर अयोध्या का जब अवतरण हुआ तो भगवान की लीला के लिए सरयू का आगमन हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के द्वारा सरयू नदी को प्रकट किया अयोध्या में। मणि पर्वत को प्रकट किया। ये सब भगवान की विहार लीला स्थली जब सृजित हो गई तब भगवान के अवतार का समय आया। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, लौकुश कथा सुनाते हैं
कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा उस समय महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनकी 3 रानियां थी, महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा। 350 अन्य रानियां भी थी। और पद्म पुराण के अनुसार दशरथ जी महाराज की 700 रानियां थी। पद्म पुराण में ऐसा भी वर्णन है। मिथिलावासी इस बात को ज्यादा मानते हैं। मिथिला की सखी जब राम जी को व्यंग वचन सुनाती है तो कहती है, ये राम जी के पिताजी कौन है? बोले 10 रथ। 1 रथ नहीं, 10 रथ। कितने रथ? बोले 10 रथ। और माताएं कितनी हैं राम जी की? बोले 700। तो एक सखी ने कहा, 1 रथ पर कितनी माताएं बैठती थीं? हिसाब बताओ। तो मिथिला की सखी ने कहा, 1 के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बर में बड़ बात। बर में तो बड़ी बड़ी विशेषता है। इनकी माताएं कितनी? बोले 700। लेकिन किसी भी पत्नी से महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। त्रेता युग में 60,000 का मतलब आज का 60 वर्ष समझो। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और कोई संतान नहीं। दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा में मुनियों महात्माओं के बीच में, अपने मंत्रियों के बीच में इस विषय को रखा कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल की परंपरा का निर्वाह कौन करेगा? यह सोचकर दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। संत लोग कहते हैं कि 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। यह भी बात थी। विवाह हो जाने के बाद 1-2 साल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिर चिंता शुरू हो जाती है। अब कुछ होना चाहिए बेटा बेटा। 3-4 साल बीत गए तो घर में बड़े बुजुर्गों को चिंता होती। वो कहने लगते हैं, भाई ब्याह हुए इतने दिन हुए, अब तो कुछ नाती पोता होना चाहिए। 5 वर्ष बीतते बीतते माता पिता को भी चिंता हो जाती है। फिर वो चिंता इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति उसके लिए डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है, संतों के पास जाता है, कहीं से काम बन जाए और हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई, अभी तक संतान नहीं हुई, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए वो चिंतित नहीं हुए और न कहीं गए किसी के पास। इसके पहले दशरथ जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए किसी के पास गए हों, किसी से अपने दुख का वर्णन किया हो, ये कहीं रामायण में नहीं लिखा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, एक बार दशरथ जी के मन में इस बात की ग्लानि हुई, उसके पहले कभी ग्लानि नहीं हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतनाही। इस बात की ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं। इसके पहले कभी यह विचार नहीं आया दशरथ जी को। क्यों नहीं आया? क्योंकि दशरथ जी महाराज निश्चिंत थे। दशरथ जी ने सोचा, भगवान ने हमको वचन दिया है, हम आपके पुत्र बनकर के आएंगे। तो भगवान ने वचन दिया है तो भगवान पुत्र बनकर के आएंगे। भगवान ने कब वचन दिया था? बोले, जब दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में
स्वयंभू मनु थे और कौशल्या जी शतरूपा के रूप में थीं। इन दोनों ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया था और इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मांगु मांगु बर भई नभ बानी। तो दशरथ जी ने कहा पहले तो आपका दर्शन हमको हो, अभी तो केवल वाणी आपकी सुनी, हम आपके रूप का पहले दर्शन करें तब फिर कुछ मांगेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, हमारे रूप का दर्शन चाहिए तो हम प्रकट होते हैं, लेकिन ये बताओ किस रूप में हमको देखना चाहिए। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि जो रूप कागभुसुंड जी के हृदय में रहता है वो रूप मैं देखना चाहता। बड़े बड़े मुनि महात्मा आपके जिस रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान और समाधि लगाते हैं, आपके उस रूप को मैं देखना चाहता। भगवान शंकर अपने हृदय में जिस रूप का ध्यान करते हैं वह रूप मैं आपका देखना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। संपत्ति वचन परम प्रिय लागे, संपत्ति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरो नील मणि, नील नील धर श्याम, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लागे तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्काम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। कोटि कोटि सत्काम, कोटि कोटि सत्काम। भगवान स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तनु शोभा निरख, कोटि कोटि शत काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा अब मांगो जो मांगना। तो स्वयंभू मनु ने भगवान से क्या मांगा? बोले मांगना यहीं सीख लेना चाहिए। कथा इसीलिए सुनी जाती है, मांगते तो हो लेकिन तुम लोगों को मांगना नहीं आता। हम लोग भगवान से मांगते तो हैं लेकिन मांगना नहीं आता। क्या मांगते हैं? बोले भगवान हमको धन दे दो, सुख दे दो, मेरा ये काम बना दो, ये कर दो, यही सब मांगते हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? बोले स्वयंभू मनु ने जो मांगा है वो मांगना चाहिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से नहीं मांगा। शब्दों पर ध्यान देना, भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु आप ही हमको मिल जाओ, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। आप मेरे बेटा बन जाओ। भगवान से बेटा नहीं मांगा, भगवान को ही बेटा के रूप में मांगा। आप ही मेरे बेटा बन जाओ, चाहूं तुम ही समान सुत। यही बुद्धिमानी है। भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। भगवान अपने आप को देने को तैयार बैठे हैं,
कि ये हमको मांग ले। हाँ, भगवान चाहते हैं ये हमको मांग ले, लेकिन जीव जब भगवान से कुछ और मांगता है तो भगवान का मन उदास हो जाता है। स्वयंभू मनु ने कहा चाहूं तुम ही। भगवान प्रसन्न हो गए, अरे हमको चाहते हो, हाँ हाँ मांगो मांगो। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कमन दुराओ, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता। भगवान से भगवान को मांगो और भगवान मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान में ही। स्वराज्य वैराज्य पारमेष्ठ जितने श्रेष्ठ पद हैं वो सब भगवान में ही थे। समुद्र के किनारे जाकर के मांगो, हे समुद्र मुझे एक मोती दे दो, मुझे एक मूंगा दे दो, मुझे एक शंख दे दो। समुद्र कहता हम अपने आप को देने को तैयार बैठे हैं, मुझे पालोगे तो सब कुछ मेरे अंदर है, तुम्हें प्राप्त होगा। जीव अज्ञान में पड़कर भगवान से मांगता है, भगवान को ही मांगो, क्योंकि तुम कुछ भी मांगोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। आज तक जितना कुछ भगवान से तुमने मांगा वो रहा नहीं, नष्ट हो गए। विचार कर लेना, अनेक अनेक जन्मों में भी यही मांगा था, घर मकान दुकान बेटा बेटी नाती पोता सुख दुख, और वो सब छूटा। आज भी जो तुम मांग रहे हो ये सब छूट जाएगा, रहेगा एक भी नहीं। लेकिन भगवान को अगर मांग लिया, भगवान मिल गए तो सब कुछ बना रहेगा, और भगवान मिल गए तो फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। चाहो तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। लेकिन कब? बोले जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तो हम आपके बेटा बनेंगे, आप दूसरे जगह के राजा बनेंगे तो हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। क्यों? बोले हम तो अयोध्या में आना चाहते हैं। अयोध्या से इतना प्रेम भगवान को, भगवान ने कहा आप अयोध्या के राजा बनो तो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। और समय आने पर वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज इसीलिए निश्चिंत थे, भगवान ने कहा है वो पुत्र बन करके आएंगे। लेकिन जब 60,000 वर्ष बीत गया तब चिंता हुई और गुरु जी से निवेदन किया। फिर तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, यज्ञ होगा और यज्ञ के द्वारा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ और अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी महर्षि आए हैं और श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ के यज्ञ कुंड से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। फिर उस चरु को, उस पायस को तीनों रानियों को दशरथ जी महाराज ने बांटा गुरु की आज्ञा से। जो पायस था उसका आधा कौशल्या जी को दिया, आधा जो बचा था उसका आधा करके सुमित्रा जी को दिया। फिर जो बचा था उसका 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दिया और एक हिस्सा जो बचा था फिर सुमित्रा जी को दे दिया। यही चारों भाइयों के उत्पत्ति का कारण था पायस। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार विद्वानों ने कहा यह अलौकिक गर्भाधान था। स्त्री पुरुष के सम्मिलन से यह गर्भाधान नहीं था, अपितु यज्ञ से उत्पन्न पायस के भक्षण मात्र से रानियां अंतर्वतनी हो गईं और उन्होंने गर्भधारण किया। इसीलिए आज भी मिथिला की सखियां कहती हैं
राम जी, आपके अयोध्या में तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। बोले क्या कार्य होते हैं? बोले एक बात आपसे हम पूछें। बोले क्या? मिथिला की सखियों ने कहा आपके यहाँ तो खीर खाने से ही लड़का पैदा हो जाता है। मिथिला की सखियों ने यही कहा कि खीर खाने से आपके यहाँ माताएं गर्भ को धारण कर लेती हैं। खीर खाए ललिका जन्मावे अवधपुरी की नारी। खीर खाए ललिका जन्मावे अवधपुरी की नारी। साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। कहीं साची साची किछु न छुपाऊं पहुना। कहीं साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। कहीं साची साची किछु न छुपाऊं पहुना। निज पूछता निपतिया बताऊं पहुना। जिज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। निज पूछता निपतिया। मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार आपके यहाँ तो खीर खाने से लड़का पैदा हो जाए। मिथिला की सखियां कहती हैं तिल भर गारी न दई छी किछु कथा कहै छी। क्या कथा कहती हैं? बोले खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। तो कहने का तात्पर्य कि यह गर्भाधान अलौकिक था, लौकिक नहीं था। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। सबसे पहले गर्भ में कौन आए? बोले राम जी आए, क्योंकि पहले पायस मिला कौशल्या जी को और फिर दोबारा पायस किसको मिला? बोले सुमित्रा जी को। तो लक्ष्मण जी गर्भ में आए। पहले राम जी गर्भ में आए, फिर लक्ष्मण जी गर्भ में आए, फिर भरत जी गर्भ में आए और तब शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। जिस क्रम से जिसको पहले पायस मिला उसी हिसाब से चारों कुमार गर्भ में आए। पहले राम जी, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। इसीलिए चारों भाइयों का नाम लिया जाता है तो इसी क्रम से नाम लिया जाता है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जबकि जन्म भरत जी का पहले हुआ तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहा जाता। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न कहने में अटपटा लगता है, लेकिन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सीधा सीधा लगता है। क्यों? बोले पहले राम जी गर्भ में आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर भरत जी आए, फिर शत्रुघ्न। जिस क्रम से गर्भ में उनका आगमन हुआ उसी क्रम से चारों भाइयों का नाम स्मरण किया जाता है। चारों भाई गर्भ में आए। एक ही भगवान चार रूपों में आए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और भगवान जब गर्भ में आए उसी दिन से अयोध्या में परम आनंद छा गया महाराज। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब से भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भैया आए। जा दिन ते हरि गर्भैया आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर सब राजहि रानी। मंदिर मां सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गया। सुख जुत कछुक काल चल गया हूँ। प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जिन प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो।
दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान हरि गर्भ में आए, उसी समय से समस्त लोकों में सुख संपत्ति छा गई। तीनों माताएं महल में शोभा को प्राप्त होती। कैसी शोभा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभा शील तेज की खानी। तीन गुणों का वर्णन किया, शोभा शील तेज। कैसी लग रही हैं तीनों माताएं? बोले एक शोभा की खानी है, एक शील की खानी है और एक तेज की खानी। खानी माने खान, जैसे सोने के खान से सोना निकलता है और कोयले के खान से कोयला निकलता है। कौशल्या जी कौन है? बोले शोभा की खानी है। उनसे कौन प्रकट होगा? बोले परम शोभा के निधान रघुनाथ जी प्रकट होने वाले हैं, इसलिए कौशल्या जी कौन है? बोले शोभा की खानी है। शोभा शील, शील की खानी कौन है? बोले केकई जी। क्यों? बोले केकई रूपी शील की खानी से परम शील निधान भैया भरत का प्रादुर्भाव होने वाला था। और तेज की खानी कौन है? बोले तेज की खानी सुमित्रा है। शोभा शील तेज की खानी। और सुमित्रा से परम तेजस्वी लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव। तीनों माताएं महल में शोभा को प्राप्त हो रही हैं। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभा शील तेज की खानी। धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? बोले सुख जुत कछुक काल चली गयऊ। धीरे धीरे सुख का वो काल बीता, सुख पूर्वक बीता। जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। भगवान के प्रकट होने का वो अवसर आया। माताओं ने 11 महीने 24 दिन गर्भ धारण किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ। गर्भ धारण से 11 महीना बीत गया, 12वां महीना में भी 24 दिन बीत गए। चैत्र की पूर्णिमा को, चैत्र मास की पूर्णिमा को माताओं ने चरूप्राशन किया था, पायस खाया था और गर्भ धारण किया। चैत्र की पूर्णिमा से लेकर अगले वर्ष जब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी आई तब भगवान प्रकट हुए। 5 दिन बचा था, 6 दिन बचा था महीना वो साल पूरा होने में। चैत्र के नवमी, राम नवमी के 6 दिन बाद चैत्र की पूर्णिमा होती, 6 दिन बचा था। 11 महीने 24 दिन माताओं ने गर्भ को धारण किया और फिर भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी वेला आ गई। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न की वेला, ये संपूर्ण योग आया। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। और भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी वेला आ गई। तैयारी तो 9 महीने के बाद से ही थी। 9वां महीना लगा, उसी समय से तैयारी थी। माताएं, दास दासी सब कुछ तैयारी करके बैठे हैं। पता नहीं कब प्रसव वेदना शुरू हो, इसलिए हर तैयारी पहले से रखनी चाहिए। सब तैयारी, लेकिन मां कौशल्या को प्रसव वेदना नहीं हुई। 9वां महीना बीत गया, 10वां महीना बीत गया, 11वां महीना बीत गया। दास दासियों ने सोचा कुछ पता ही नहीं है कब होगा, अब जब होगा तो देखा जाएगा। सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। मां कौशल्या अपने महल में अपने पलंग पर बैठी थी और पूर्व दिशा की ओर देख रही थी, सोच रही थी।
कब ये गर्भ प्रकट होगा, कब मैं पुत्र का मुख देखूंगी। प्रसव वेदना के भी कोई लक्षण नहीं हो रहे थे। बच्चे का जन्म होता है तो पहले मां को पीड़ा होती, दर्द होता है, लेकिन मां कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। क्यों? बोले राम जी आ रहे हैं। राम जी आए और किसी को पीड़ा हो, दुख हो, राम तो दुख को दूर करके आनंद देने वाले हैं, आनंद सिंधु है। और राम जी आए और मां को दुख हो, फिर तो राम का आना ही बेकार हो जाए। इसलिए राम जी के जन्म के समय मां को कोई प्रसव वेदना नहीं, बड़ी सहज। तब तक मां कौशल्या ने देखा सामने पूर्व दिशा में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान के प्रकट होने के पहले देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की। देवता स्तुति करके चले गए, और जब देवता स्तुति करके चले गए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता स्तुति करके चले गए, ये भगवान को प्रकट होना, इसीलिए देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। ये सब देवताओं की स्तुति चल रही है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। स्वर्ग में नगाड़ा बज रहा है, आप भी ताली बजा लो। वाह, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। भगवान के प्राकट्य का वो मंगलमय काल आया। मां कौशल्या अपने पलंग पर बैठी थी, पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, इतना प्रकाश कि मां कौशल्या की आंखें चौंधिया गई। उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाई। मां कौशल्या ने आंखें बंद कर ली, और थोड़ी देर बाद जब अपनी आंख को खोला तो मां कौशल्या ने क्या देखा? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान मां कौशल्या के सामने प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षण सहार वक्षस्थल को शुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसाचितो। भगवान प्रकट हो गए। फिर तो मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की है। आप लोग भी हमारे साथ स्तुति करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध बुध चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आकर, जय गावई श्रुति संता, ओ अमृत लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम गुण शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, हरि कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुध प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, सजऊ खाते रूपा, की जैसे सुनीला अति प्रियशीला, जय सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, जय चरित जगावे हरि
हरिपद पावै ते न भरई भव कोपा चरित गावै हरिपद पावै ते न भरई भव कोपा विप्रधेनु सुर संत दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी जय पवन सुत हनुमान जी जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने अपनी मैया को कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? बोले कही कथा सुहाई मातु बुझाई। अपनी मैया को कथा सुनाया राम जी ने। हमारे राम जी प्रकट होते हैं तो पहले कथा सुनाते हैं, रोते बाद में। राम जी भी कथा सुनाते हैं। और राम जी कथा सुनाते ही नहीं, कथा सुनते भी हैं। कथयंति शृण्वन्ति च। मैया को कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? बोले आपने और पिताजी ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया था, इसीलिए हम पुत्र बन करके आए। ये सब कथा बताई। मैया ने कहा महाराज आप पुत्र बन करके तो आए हैं, लेकिन पुत्र जैसे दिख नहीं रहे हैं। क्यों? मैया कौशल्या ने कहा बाप जैसे दिख रहे हैं। जगत पिता, आप तो जगत के पिता हैं। मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग मेरी हंसी करेंगे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। लोग उपहास करेंगे, कौशल्या बावरी हो गई। भगवान भी कहीं किसी के बेटा बेटी होते, मैं क्या जवाब दूंगी? तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं? मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप आप त्यागो और बालक बन जाओ। फिर तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। भगवान बालक बन गए और बालक बनने के बाद भगवान रुदन करने लगे। फिर तो भगवान के रोने की ध्वनि सर्वत्र गई। दशरथ जी महाराज को पता चला। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समाना। और फिर दशरथ जी के द्वार पर बड़ी दिव्य बधाई हुई, पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया। आइए बस एक बधाई गा करके कथा को विराम देंगे, क्योंकि वर्षा प्रारंभ हो रही है, आप लोगों को भी जाना होगा। अनुकूल वातावरण जब तक रहा तब तक कथा हुई। आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। पहले राम जी की जन्म की बधाई का लो। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरक तानन, तोरक तानन रागिने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम
नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, आईने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। ताली बजा करके न्योछावरी श्री राम लला चुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावरी श्री चारों लला चुकी, न्योछावर श्री चारों लला झुकी, नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने आप लोग में बैठे रहिए प्रेम बधैया बैठे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 गोविंद जी नगरी में भैया नगरी में, नगरी में भैया नगरी कैमरा के में, पास जाओ, कैमरा के घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जागो पार वेद नहीं पावे, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
बस कहे को कैकेयी को। बनहु बनाई के रूप भरत को, बनहु बनाई के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुहन नख सिकनी के। लखन शत्रुहन नख सिकनी के। सुत मात सुमित्रा जी के। सुत मात सुमित्रा जी के। सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में। सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके। 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 राम जन्म के उत्सव में आके। राम जन्म के उत्सव में आके। अनुमत ही हर गायो अयोध्या नगरी में। हमारी हर सायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में। 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 बोलो श्री राम लला सरकार की। जय। राम जी की बधाई। जो कथा के यजमान हैं, कथा के यजमान लोग गायक गुणी जनों को बधाई दें। जैसे दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू।